नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा लेसन प्लान है जिसका प्रकरण रहेगा स्वतंत्रता के बाद भारत। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर विषय सामाजिक अध्ययन रहेगा, कालांश जो भी कालांश है, फिर कक्षा 7 है, और प्रकरण स्वतंत्रता के बाद भारत। समय अवधि लिखेंगे 30 से 40 मिनट। फिर हम 2 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला कॉलम रहेगा शिक्षण उद्देश्य का और दूसरा कॉलम रहेगा व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला बिंदु रहेगा हमारा ज्ञानात्मक का, जिसमें 2 बिंदु दे रखे। इसमें विद्यार्थी स्वतंत्रता के बाद खंडित राष्ट्र, नए संविधान की रचना और राज्यों के गठन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और दूसरा रहेगा विद्यार्थी स्वतंत्रता के बाद भारत से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार से दूसरा इसका बिंदु रहेगा शिक्षण उद्देश्य का अवबोधन। इसमें भी 2। फिर आगे तीसरा रहेगा कौशलात्मक, चौथा है ज्ञानोपयोग। इसके भी 2 बिंदु रहेंगे। इस प्रकार से अभिरुचि और अभिवृत्ति, इनके ये 2 बिंदु रहेंगे। फिर आगे देखते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में चार्ट विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि और व्याख्या विधि, ये शिक्षण विधि हो जाएंगी। फिर शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चार्ट, झाड़न, चाप, सांकेतक और श्यामपट। फिर आगे देखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी स्वतंत्रता के बाद भारत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आती है हमारी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को देखिए, इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा रहेगा छात्र क्रिया का। तो पहला प्रश्न रहेगा हमारा, हम किस देश में निवास करते हैं? छात्र क्रिया में आएगा भारत। इसी प्रकार छात्र क्रिया द्वारा जो उत्तर दिया जाएगा उसी से हम प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो इसमें आएगा भारत के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के नाम बताओ। तो लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार इत्यादि ये आ जाएंगे इसमें। फिर तीसरा प्रश्न आएगा प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर तिरंगा कब फहराया जाता है? तो इसमें आ जाएगा 15 अगस्त को। फिर आएगा 15 अगस्त को कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? आंसर आएगा भारत। फिर 5वां प्रश्न आएंगे स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति क्या रही? तो छात्र क्रिया में आ जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। आगे देखते हैं। फिर आएगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम स्वतंत्रता के बाद भारत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हो जाएगा उद्देश्य कथन। फिर आते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम देखते हैं, इसमें हम 5 कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, विधि और श्यामपट का। तो शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे पहला बिंदु स्वतंत्रता के बाद भारत, और छात्र क्रिया में लिख देंगे विकासात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न होगा महात्मा गांधी ने देश को क्या दिलाई? तो महात्मा गांधी ने देश को क्या दिलाई, इसमें को साइलेंट है तो इसको लिख लेना लिखते समय। तो आंसर छात्र क्रिया में आएगा स्वतंत्रता। फिर दूसरा प्रश्न होगा स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति क्या रही? तो छात्र क्रिया में लिख देंगे निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर भी दिया जाएगी और
ये मिनीचर लगाएंगे इसमें स्वतंत्रता के बाद भारत का मैप और साथ में पहले का मैप भी इसमें दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से हम व्याख्या करेंगे इसकी। छात्र अध्यापक कथन लिखकर व्याख्या में, स्वतंत्रता के बाद भारत एक नया और खंडित राष्ट्र बन गया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उसके सामने काफ़ी चुनौतियाँ आई। 1947 में भारत की आबादी तकरीबन 34.5 करोड़ थी। देश की एकता के साथ विकास की भी एक बड़ी समस्या थी। यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। ये इधर श्याम प्रकार्य आ जाएगा। फिर आएंगे बौद्ध प्रश्न पे। तो भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। इसको छात्र क्रिया में लिख देंगे। दूसरा प्रश्न होगा, आज़ादी के समय भारत की आबादी कितनी थी? तो 34.5 करोड़, ये लगभग में लिख देंगे। फिर आता है शिक्षण बिंदु दूसरा, संविधान की रचना। इसी प्रकार से हम 5 कॉलम बना लेंगे। इसमें विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आ जाएगा, मौलिक अधिकार किसमें लिखे हुए हैं? छात्र क्रिया में लिख देंगे संविधान में। विधि प्रश्नोत्तर विधि। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न होगा, आज़ादी के बाद नए संविधान की प्रक्रिया को समझाइए। ये हो जाएगा निरुत्तर। तो इसमें हम छात्र अध्यापक कथन में ये लिख देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इधर ये श्याम पटकारिया जाएगा। इसमें 2 प्रश्न बना दिए हमने। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखते हैं। इसी प्रकार हम तीसरा शिक्षण बिंदु लेंगे, संविधान की रचना। तो इसमें भी 5 कॉलम। विकासात्मक प्रश्न, 15 अगस्त 2007 को स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो कौन सी होगी? 60वीं। दूसरा हो जाएगा, आज़ादी के 60 वर्ष तक देश का प्रदर्शन कैसा रहा? ये हो जाएगा निरुत्तर। इसमें हम छात्र के लिख देंगे आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर आगे श्याम पटकारिया आ जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना। आगे देखते हैं। तो तीसरे शिक्षण बिंदु के बाद हम लिखेंगे पुनरावर्ती प्रश्न या बौद्ध प्रश्न लिख लेंगे। तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? लोकतांत्रिक। छात्र क्रिया में लिख देंगे। दूसरा प्रश्न होगा, बम्बई में सबसे बड़ी कच्ची बस्ती कौन सी है? तो कौन सी आ जाएगी? धारावी की। फिर देखते हैं आगे मूल्यांकन प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न आएगा, आज़ादी के समय भारत की आबादी कितनी थी? इसमें हमने एबेसैदे बना दिए हैं। लगभग 34.5 करोड़, 35 करोड़, 35.5 करोड़, 36 करोड़, इस प्रकार से। दूसरा प्रश्न होगा, संविधान सभा की बैठक देश में हुई, दिल्ली या राजस्थान? ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तीसरा है, भारत की राजभाषा हिंदी है, सत्य या असत्य? और चौथा प्रश्न होगा, धारावी की कच्ची बस्ती कहाँ है? ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। फिर हम गृह कार्य में देंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। यानी जो प्रकरण था हमारा स्वतंत्रता के बाद भारत, वो शिक्षण बिंदु भी रहा, तो इसके बारे में आप अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न होगा, राष्ट्र को
या राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद भारत की स्थिति को समझाइए। तो ये हो जाएंगे 2 गृह कार्य के प्रश्न। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान, जिसका प्रकरण था स्वतंत्रता के बाद भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करना। धन्यवाद।